नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अल अहद की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। अल अहद ये अल्लाह का 68 नंबर का सफ़ाती नाम है। इसके मायने हैं एक, अकेला, यकता। इसके मायने में हैं अल अहद के। ये कुरान करीम में एक ही मर्तबा आया है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। गोया अल्लाह को इसका लफ्ज़ी तकरार भी नहीं था कि ये लफ्ज़न भी 2 मर्तबा आए। यानी अहदियत अल्लाह की इतनी मजबूत और स्ट्रॉन्ग है कि ये कुरान में भी एक ही मर्तबा आया है, कुल हुवल्लाहु अहद। और इस सूरत में जो तौहीद का असल मुकाम बयान कर रही है, इसके आदात हैं 13 और इसका मुफर्रिद अदद 4 है। ये बड़ी अजीबो गरीब सिफ़ात का नाम है, ख़ास तौर पर अल्लाह की यकताई, अल्लाह तबारक व ताला की खालिस तौहीद, उसका एक मज़मून इसमें पन्हा है। इसलिए उल्मा ने लिखा है, अहद उस ज़ात को कहते हैं वो ज़ात जो अपनी ज़ात और सिफ़ात के लिए बेनज़ीर है। इसकी कोई नज़ीर नहीं है, ना ज़ात में उसकी कोई नज़ीर और ना सिफ़ात में इसकी कोई नज़ीर है। और वो अकेला यकता है, और ये यकताई सिवाय अल्लाह तबारक व ताला के किसी और को हासिल नहीं है। इसलिए अहदियत जो है ये ख़ास अल्लाह की शान है, जो अल्लाह ही के साथ मखसूस है। इसके बेनिफिट्स हैं, ये बड़ा बाबरकत नाम है। इसके अंदर अजीब व गरीब सिफ़ात हैं। ख़ास तौर पर इज़्ज़त और मर्तबे के एतबार से इसमें बड़ी क़ुव्वत है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं फ़लाँ मकाम पर जा रहा हूँ, फ़लाँ से मेरी मुलाकात है या हाकिम वक्त के रूबरू होना है, तो मुझे वहाँ इज़्ज़त मिले, मर्तबा मिले और मेरी किसी कोताही पर किसी की नज़र ना हो, उसके लिए इस नाम में बड़ी तासीर है और बहुत आसान भी है। सिर्फ 9 मर्तबा ये नाम अल अहद पढ़कर अपने ऊपर दम करके जाना है। जैसे ही उसके करीब पहुँचे तो 9 मर्तबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें और हाथों पर दम कर कर चेहरे पर फेर लें। और अगर मामला संगीन नौयत का हो तो घर से निकलते वक्त 313 मर्तबा पढ़कर अपने ऊपर फूंक कर जाएं। जब करीब जाएं तो मज़ीद 9 मर्तबा पढ़कर फूंक लें। आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाह सामने वाला शख्स उसे इज़्ज़त देगा। अगर कोई सांप काट ले या कोई भी मूज़ी जानवर काट ले तो उसके अंदर उसके जहर मारने की बड़ी तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि ये 101 दफ़ा पढ़ा जाए या वाहिदुल अहद ये पढ़ना है 101 दफ़ा। इस शख्स के ऊपर जहाँ सांप ने काटा है इस पर फूंकता रहे और पानी पर भी कि वो इस पर फेरता रहे, या फिर रुई लेकर इस पर हर दफ़ा पढ़कर फेरता रहे। इसके अंदर किसी भी किस्म का जहर होगा वो ज़ाइल हो जाएगा और आगे मज़ीद बॉडी में नहीं फैलेगा। शहद की मक्खियाँ जो उड़ती हैं वो भी उमूमन काट लेती हैं, उसके लिए भी शिफा है इसमें। बीमार के लिए है कि कोई बीमार है, इसकी शिफा के लिए उसके पास बैठकर या अहदु या अल्लाह या अहदु या अल्लाह ये 313 मर्तबा पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये पढ़कर पानी पर दम करें और मरीज़ पर भी दम करें और पानी पिलाएं। मरीज़ को शिफा होगी। और उसके खाने पीने की चीज़ों पर भी दम कर लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मरीज़ सेहतमंद हो जाएगा। अगर कोई इंसान किसी बुरी खसलत के अंदर मुब्तला है और उससे जान नहीं छूट रही और वो उसे छोड़ना भी चाहता है, दूर करना चाहता है, तो इसको 1000 मर्तबा पढ़े। उसका फ़ायदा यह है कि किसी भी किस्म की शैतानी खसलत बंदे के अंदर से चली जाएगी, चाहे वो नशा करता है, जुआ खेलता है, शराबी है
یہ ساری خصلتیں چلی جائیں گی۔ کسی کی اولاد میں ہو وہ شیطانی خصلت فرشتہ صفت خصلت میں بدل جاتی ہے، اتنی زبردست تاثیر ہے اس کی۔ یا احدو یا احدو پڑھیں، اس کے اوپر دم کریں، اگر وہ دور ہے تو تصور کر کے پڑھیں اور دم کریں۔ 41 دن پابندی سے کر لیں تو شیطانیت جو ہے وہ ملکوتیت میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔